हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करिहे पीऊ। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ी गए हंस काया को मिलानी। जैसे कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी भरो तो पानी नहीं रुकता है, बर्तन भी पिघल जाता है और पानी भी बह जाता है। ऐसे ये शरीर कच्ची काया है, इसमें आत्मा रूपी जल हमेशा टिकने वाला नहीं है। एक दिन ये काया का भी विनाश होगा और आत्मा इसमें से बाहर निकल जाएगा, सदैव नहीं रहेगा। नाशवान शरीर है और इस नाशवान शरीर में रहते रहते अविनाशी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कीजिए। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम कहां इस माया मोह में इतना भूल जाते हो, रोते रोते जिंदगी बिता रहे। थोड़ा इस मोह से ऊपर उठो, इस माया की जंजीरों को तोड़ो, खुश रहने का अभ्यास करो। कभी धनवान बनोगे और कभी निर्धन भी हो सकते हो। कभी तुम्हारे बल के सामने दूसरा टिक ना सकेगा और कभी इतने कमजोर हो जाओगे कि निर्बल भी तुमको पराजित कर देंगे। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका वहे अर्जुन वहे बाण। जो अर्जुन इतने बाणधारी थे, बड़े बड़े युद्ध मैदान में अर्जुन का कोई मुकाबला नहीं करता था, वही अर्जुन कोल भीलों के द्वारा लूट लिया जाता है। कभी आपका धन न चाहते हुए आपके हाथ से खिसक जाता है, कभी आपका पद छूट जाता है। लेकिन याद रखना, धन कमाने वाले तो तुम सुरक्षित हो, फिर से कमा लोगे, टेंशन क्यों करते हो। पद को प्राप्त करने वाले भी तुम सुरक्षित हो, फिर से प्राप्त कर सकते हो, इतनी चिंता क्यों करते हो। अंतिम कड़ी कबीर कहते हैं, बड़ी मजेदार कड़ी है। हल हल कांपई बाला जीव, ना जाने का करिहे पीऊ। कांचे बासन टिकई न पानी, उड़ी गए हंस काया को मिलानी। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर ये कथा शिरा। कौआ को उड़ाते उड़ाते भुजाएं थक गईं, अर्थात विषय भोग के काग को उड़ाते उड़ाते इंद्रिय रूपी भुजाएं थक चुकी है, इंद्रियां थक गई और विषय भोगों के कौआ उड़े नहीं पूरे। और ये जीवन की कथा धीरे धीरे समाप्त हो गई, राम राम सत्य हो गया। जब मनुष्य की मृत्यु होती है ना, लाश को लेकर लोग चलते हैं, तो लाश के साथ साथ चलने वाले लोग बोलते हैं, राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्त है। और ऐसा बोलते हुए मरघट पर पहुंचा कर दफन कर देते हैं और वहाँ से लौट कर आते फिर सब झूठ बोलते हैं। बस उतनी देर उनको ज्ञान था। तो इस जीवन की कथा को व्यर्थ में समाप्त मत करें। केवल जीवन की कथा स्वार्थ, अनर्थ, व्यर्थ, निरर्थक में नहीं बीतनी चाहिए। जीवन की कथा धर्मार्थ, परमार्थ, सेवार्थ में लगनी चाहिए। आपका जीवन अमूल्य है, आप महान हैं। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्वही यतत् सर्वम पुनर्लभ्यम ना शरीरम पुनः पुनः। मित्र खो जाए फिर मिल जाते हैं, जमीन खो जाए और खरीदी जा सकती है, धन खो जाए कमाया जा सकता, पत्नी रूठ जाए मनाई जा सकती, लेकिन मनुष्य शरीर एक बार छूट गया तो ये बारंबार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस शरीर को संभाल कर रखना चाहिए। अपने घर में प्रेम की गंगा बहाना, अपनी गलतियों को भी झांक कर देखना, स्वयं का सुधार करना। जो व्यवहार तुम दूसरों के साथ करते हो, यही व्यवहार तुम्हारे साथ कोई करे तुम्हें कैसा लगे। तुम दूसरों से कठोर बोलते हो, गाली बकते हो, तुम्हारे को कोई कठोर बोल दे, गाली बक दे, चोट लगेगी कि नहीं लगेगी। तब तुम चाहते हो लोग हमसे बहुत मीठा बोले, हमारा सम्मान करे,
पर सम्मान उन्हीं का होता है जो दूसरों का सम्मान करना जानते हैं, और मीठी वाणी सुनने को उन्हीं का नसीब होता है जो दूसरों को मीठी वाणी सुनाना जानते हैं। और याद रखना, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बहुत ख्याल कीजिए। यदि आपकी जिम्मेदारी भोजन बनाने की है तो टाइम पर प्रेम पूर्वक भोजन बनाइए, और भोजन बनाने के बाद प्रेम से परोस कर खिलाइए भी। स्वयं परोस कर खा लेना और चादर ओढ़कर सो जाना, दूसरे खाने वालों को ना परोसना, ये बहुत बड़ी मक्कारी है। वो दूसरे लोग तुम्हारे हिस्से की दूसरी सेवाएं कर रहे हैं, दूसरे कार्य कर रहे हैं। तुम्हारा पति तुम्हारे हिस्से की खेती कर रहा है, सर्विस में जाता है, वहाँ सड़क पर गाड़ी चलाता है, वहाँ से भूखा प्यासा आया है। तुम्हारे गुरु भाई वहाँ दूसरे कार्य में लगे हुए हैं और उनको तुम परोसते नहीं हो। बना लिया, खा लिया और सो लिया, ये बेईमानी सदा चलने वाली नहीं है। जिस दिन वे अगर बनेंगे भंडारी तो तुमको नहीं परोसेंगे, तब तुम्हारे दर्द होगा कि कोई परोसा नहीं। लेकिन आज तुम्हारी ड्यूटी है, तुम परोसते नहीं हो, ये बेईमानी क्यों करते हो? कितनी स्त्रियों को देखा जाता है, भोजन बनाती हैं और सबसे पहले भोग लगाकर सो जाती है, और अपने पति को बता देती हैं डिस्टर्ब ना करना, खाना होगा तो किचन से निकाल कर खा लेना, अब खाने के बाद थाली मांज कर रख देना, अगर जूठी थाली मिली तो सुबह तुम्हारी खबर लूँगी। पति थर थर काँप रहा है कि खतरनाक है सुपर्णखा, बना बना कर सब खा गई और हमारे लिए परोसती भी नहीं। कितने पति लोग अपनी अपनी पत्नियों को बहुत डरते हैं, और कितनी स्त्रियों ने अपने पति को इतना डरा रखा है, जहाँ बोल दे यहीं खड़े रहना तो वहीं बेचारा खड़ा रहता है। बिल्कुल हाथ जोड़ कर रो, बोलता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम मम देव देव, देवी माफ करो। और याद रखना, तुम अभी अपने पति को सताओगी, एक दिन तुम पति बनोगी और वो पत्नी बनकर आएगा अगले जन्म में, और डबल ब्याज सहित तुम्हारे मगज का गूदा निकाल देगा, दिमाग ठिकाने लगा देगा। तब तुम कहोगी कि अरे ये मेरे को कैसी पत्नी मिली है, ये वही मिली है जो तुम पत्नी थी ना, वही आई है, और क्या सब बदला लेने के लिए आई है। ये जीव कभी न पत्नी है, न पति है, न बेटा है, न बाप है, न गुरु है, न चेला है, न गुरु भाई है। ये जीव न अफसर है, न कर्मचारी है, न ब्रह्मचारी है, न व्यभिचारी है। ये जीव तो अजर अमर अविनाशी ज्ञान स्वरूप है। ये शरीर जो होता है ना, इसी के सब ये पर्याय होते हैं। और याद रखना, शरीर बदल बदल करके मिलता है। अगर तुमने दूसरों को इस शरीर से सताया है तो तुमको भी वो दुख भोगने के लिए दूसरे जन्म में आना पड़ेगा, और वो दुख तुमको मिलेगा ही। जो लोग अपने बाप को सताते हैं ना, बाप मर करके उसी की आत्मा उनके घर में छोटे बेटे के रूप में पैदा हो जाती है, और फिर कहते हैं हमारे बाप जल्दी मर गए। जल्दी इसलिए मरे तो पैदा होना था तेरे घर में बेटे बन करके, तेरी खोपड़ी गंजी करनी थी, इसलिए जल्दी मर के जल्दी पैदा होकर आ गए। अब तेरा दिमाग ठिकाने लगाएंगे। अगर जल्दी मरते ना, जल्दी पैदा कैसे होते और तेरा दिमाग जल्दी ठिकाने कैसे लगाते? उनको इसलिए मरना पड़ा कि तूने जो उनके साथ में खुराफात किया है, बाप को दुख दिया है, उसका बदला लेने के लिए वो आत्मा आई है। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कर्म प्रधान वेश रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान वेश रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ हैं जग माही,
कर्महीन नर पावत नानी। कर्म प्रधान बेस रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।